वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रवीण जी हैं। महाराज जी, गीता जी में भगवान कहते हैं कि संसार का चिंतन छोड़ने से शांति मिलती है, पर साधक को उसका उपभोग नहीं करना। इसका क्या मतलब है? संसार का चिंतन छोड़ने से शांति मिलती है नहीं कहा भगवान। त्यागात शांतिरनंतरम 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग कर देने से शांति मिलती है। कर्म फल का त्याग अर्थात अपने स्वार्थ का त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपनी अभिलाषाओं इच्छाओं का त्याग, इसके करने से शांति मिलती है। साहिल जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, आपके मुख से नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनकर बहुत लाभ हुआ है और आपसे प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों के और चरित्र आपसे सुनता रहूं। मैंने पढ़ा भी है कि 52 बार भगवान ने नरसिंह जी के काम किए, फिर भी उनको अहंकार नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि क्या उनकी जैसी निश्चिंतता और अहंकार रहित भजन क्या साधारण जीव का भी हो सकता है? श्री राधे राधे। साधारण जीव आप क्यों मानते हैं अपने? साधारण जीव तो पशु पक्षी होते, हम तो मनुष्य हैं। और हमको ठाकुर जी ने मनुष्य तन देने के बाद भगवान ने सत्संग प्रदान किया। पहली कृपा तो ये है कि हमको मनुष्य का शरीर दिया। दूसरी कृपा ये है कि सत्संग मिला, हमको भगवान का धाम वास मिला, भगवान की सेवा मिली, भगवान के चरणों का आश्रय मिला। तो फिर हम साधारण क्यों हुए? प्रभु की कृपा भाजन हो गए। हम तो संतों के सेवक बन गए, भगवान के सेवक बन गए, इसलिए हम साधारण नहीं है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, वो कृपा असाधारण। वस्तुतः भगवान को हमें देखना है। भगवान को यदि हम देखेंगे तो हम विशेष कृपा भाजन हैं। अब भगवान के बिना अपने को सोचेंगे तो तुच्छ हैं, बिना भगवान के तो तुच्छ हैं। लेकिन भगवान का आश्रय होने के कारण साधारण नहीं। प्रभु का आश्रय मिल जाता है तो छोटा से छोटा भी महान हो जाता है। इस दृष्टि से भगवान का आश्रय मिलने के कारण उनकी कृपा का भाजन हम बन गए। राधे राधे। सरिता जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, स्वामी जी, जैसे हमने पहले कभी प्रसाद बोले हुए हैं कि कृष्ण की मन्नत के लिए, तो यदि हम उन्हें भूल गए हो मन्नत को जो हमने मांगा है रखा था, तो हमें क्या करना चाहिए? वह प्रसाद कहाँ चढ़ाना चाहिए? अगर नहीं पढ़ पाए तो कुछ गलती है कि? और अब तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि लेकिन पहले बोले हुए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन ना चढ़ा पाए कुछ अगर, पर हम चढ़ा नहीं पाए तो फिर क्या समस्या, क्या समाधान इसका? कहीं चढ़ाना चाहिए या जहाँ हमने कहा वहीं चढ़ाए? यदि संभव है कि आप वहाँ पर जा सकें तो वहीं पर जाकर जहाँ के लिए आपने बोला वहाँ जाना चाहिए। और यदि ये संभव ही नहीं है तो किसी दूसरे मंदिर में या भक्तों संतों को या गौ माता को वो चीज़ अर्पण कर दीजिए, सेवा में लगा दीजिए। और आगे मन्नत नहीं मानना कि आप हमारा काम कर देंगे तब हम आपको ये देंगे, तो ये तो भगवान के साथ व्यवहार सही नहीं है। भगवान को कोई नौकर बना रखा है कि आप ये करोगे तब हम देंगे, नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं देंगे आपको। ये भक्ति वाली बात नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो सदा दे ही रहे हैं हमको। विचार करो, एक एक चीज़ कितनी महंगी होती है। कभी ऑक्सीजन खरीदना पड़ जाए, एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हुई, तब ऑक्सीजन की कीमत मालूम होती है। और भगवान फ्री में देते रहते हैं। भगवान फ्री में सारी एनर्जी देते हैं, चाहे वो सूर्य की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे अग्नि की हो। वो इस प्रकार से बैलेंस कर देते हैं कि हम जी सकें। तो भगवान तो दे रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि इतना और दोगे तब हम देंगे। हम कोई मालिक हैं, हमारे पास क्या है जो देंगे?
हमारे पास देने को क्या है जो हम देंगे? अरे वो तो निरंतर देते हैं, उनकी कृतज्ञता हमको महसूस करनी, उनको धन्यवाद देना है, उनका शरणागत होकर, उनका होकर के जीना है, हमको सेवक बन करके रहना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम घर में अगर रामचरितमानस जी पढ़ते हैं और जब संपूर्ण हो जाए तो श्री रामचरितमानस जी को दोबारा से शुरू करने पर क्या हमें आवाहन भी करना पड़ता है और करन्यास वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती है दोबारा से या नहीं? और रामचरितमानस पूर्ण करने का क्या तरीका है? पूर्ण करने का तरीका ये है कि आरती करो जब पाठ पूरा हो गया, और भगवान को भोग लगाओ। और भोग का प्रसाद जो होगा पहले सब लोगों को बांटो, जो भी वहाँ पर विराजमान हो सबको बांटो। इतना तो ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बांट लो। सबके बाद में प्रसाद पाओ, सबके बांटने के बाद तो आपका वो अनुष्ठान पूर्ण हो गया। प्रसाद आपको अंत में लेना है, और यदि फिर से शुरू करना है तो यदि उसी दिन आप शुरू कर रहे हो तो आवाहन नहीं करना पड़ेगा। अब आप अगले दिन करोगे तब आवाहन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विसर्जन हो चुका है सबका। और अब उसी दिन शुरू कर दिया दोबारा नया पाठ, आज समाप्त हुआ और आज ही फिर से नया, तो आपको आवाहन नहीं करना है। श्री राधे राधे। सुषमा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं 1 साल से वृंदावन लगभग हर महीने जा रही थी। वृंदावन धाम से बहुत प्रीति है। अब मुझे बस वृंदावन एक ही धाम जाना अच्छा लगता है कि वृंदावन धाम में, और श्री राधा कृष्ण भगवान में भक्ति भी है, नाम जब भी करते हैं। किंतु महाराज जी कुछ महीनों पहले अचानक मेरे मन में किसी बात को लेकर डर बैठ गया। अजीब घबराहट होने लगा, मानो प्राण निकल जाएगा। और अब यह डर निकलता ही नहीं, अब मृत्यु का डर बना रहता है। शांति नहीं रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, और लगता है कि जल्द ही मेरा एक्सीडेंट भी वृंदावन में हो गया। मेरी इच्छा यही है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं संतों के जीवन चरित्र सुनती रहती हूँ और अब जीवन बिल्कुल सादा जीना चाहती हूँ, ऐसी कृपा हो जाए। महाराज जी ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मन शांत और बस भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ इच्छा न रहे। जो ये आप विपरीत चिंतन करते हैं ना, विपरीत चिंतन करना, निगेटिव थिंकिंग जिसको बोलते हैं, निगेटिव थिंकिंग करना बंद कर दो और भगवान की कृपा को देखो कि भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या किया है। अर्थात बहुत कुछ किया है जो कि कोई कहीं कर नहीं सकता है। इसके लिए आप सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली सुनिए, किस तरह से चक्र जी महाराज के साथ भगवान लगातार कृपा करते हुए चलते हैं। खाकी बाबा का सुनिए, चक्र जी का सुनिए, भक्तमती माताओं का चरित्र सुनिए। तो चरित्र सुनने से आपके अंदर धीरज फिर से आ जाएगा और भय समाप्त हो जाएगा। भय समाप्त न होने का मुख्य कारण होता है भगवान पर विश्वास की कमजोरी। भगवान में विश्वास पूरा नहीं है, आधा अधूरा विश्वास है ही नहीं, तब आपको डर लगेगा। और विश्वास है तो डर नहीं लग सकता है। आपके साथ सांसारिक शक्ति वाले लोग रहें अभी 10-20 लोग, तो आपको लगेगा हम बड़े सुरक्षित हैं, भय खत्म। और सबसे बड़ी शक्ति भगवान, अब ये उन पर विश्वास हो गया, वो मेरे साथ चल रहे हैं, प्रभु मेरे साथ, मैं उनके साथ, मैं सदा निरंतर साथ में हैं, अब काहे का डर हमको, डर निकल जाएगा। विश्वास की कमी के कारण भय लगता है, अपना विश्वास मजबूत बना लो, भय खत्म। राधे राधे। सोनू जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे शरीर की माता जी बोलती हैं कि अंधेरे में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। गुरुजी कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें। एकदम गलत है ये मान्यता, ये ज्ञान उनका अज्ञान है। अंधेरा हो चाहे उजाला हो, एकादशी तो भगवान की रहेगी, किसी दूसरे की थोड़े हो जाएगी। एकादशी तो ठाकुर जी की ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि राक्षसों का व्रत हो जाएगा वो, इसलिए दोनों एकादशी का व्रत किया जाता है। राधे राधे। कनेडा सिंह गुरुजी, इनका प्रश्न है, क्या बिना यज्ञोपवीत संस्कार के श्री शालिग्राम जी का स्पर्श सेवा पूजन कर सकते हैं? खूब करो, खूब ज़्यादा करो और ज़्यादा करो। यज्ञोपवीत न होने से कुछ नहीं नुकसान हो रहा है। यज्ञोपवीत कर्मकांड की चीज़ है और शालिग्राम की भक्ति, भक्ति मार्ग की चीज़ है, प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग है प्रभु का पूजन,
और जो केवल कर्मकांड तक ही सीमित रहना है, उसके लिए तो यज्ञोपवीत बहुत आवश्यक होता है। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव मैं तिलक कंठी भी धारण करता हूँ। श्री वल्लभ कुल से ब्रह्म संबंध प्राप्त किया है और वात्सल्य भाव नहीं हो पाता है, इसलिए शालिग्राम जी की सेवा का भाव है पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। आप बिना यज्ञोपवीत के शालिग्राम की पूजा करिए। शालिग्राम की पूजा सबसे सरल है, एकदम सरल है। मंत्र नहीं आता, सीताराम 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 बोलते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, दूध चढ़ाते जाओ, भोग लगाते जाओ और आरती करते जाओ। कुछ भी नहीं आ रहा, सीताराम राधे श्याम यही मंत्र, इसी मंत्र से खुश हो जाएंगे। और ओढ़ने बिछाने का जो तुम्हारे पास है वो बिछा दो, उड़ा दो। और तुलसी दल है तो चढ़ा दो, नहीं तो तुलसी की कंठी का एक बूंद पानी डाल दो उनके ऊपर और भोग लगा दो। तो भगवान शालिग्राम की पूजा करने में ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, मुकुट नहीं चाहिए। मुकुट शालिग्राम जी को लगाने की आवश्यकता नहीं। शालिग्राम जी के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें नहीं चाहिए। एक कपड़ा बिछा दिया, जाड़ा पड़ रहा तो एक उड़ा दिया, थोड़े में काम हो गया। शालिग्राम जी को नेत्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं, वैसे ही वो गोल मटोल हैं, सुंदर। तो भगवान की सबसे सरल पूजा है। ज़्यादा नहीं बनता है तो उनको स्नान करा के पी लो उस पानी को, और जो कुछ तुम्हारे पास बना हुआ है भोजन सात्विक, वो उनको दिखा करके आंख बंद करके हाथ जोड़ लो, मन ही मन निवेदन कर दो, वो प्रसाद पा लो, दिखा करके खा लो और धो करके पी लो, पूरी पूजा हो गई। सबसे सरल पूजा है शालिग्राम। राधे राधे। और पिताजी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अपने पति देव को भजन में कैसे लगाऊं? मैं जब उनसे बोलूं कि कथा सुनिए और नाम जप कीजिए, हर बात मेरी नज़रअंदाज कर देते हैं, बोलते हैं सत्संग सुनूंगा तो बाबा जी बनने का मन करेगा, मुझे नहीं होगा वो, सिर्फ सुबह मंदिर जाते हैं बस। मैं कैसे उनको भजन में लगाऊं, कृपया आप मार्गदर्शन करें। नहीं, आप उनको लगाइए नहीं, आप खुद लगिए। आप इतना ज़्यादा लग जाओ ना कि आपको देख करके वो भक्त बन जाएंगे, और उनके लगाने में आप अपना ज़्यादा टाइम बेकार कर दोगे। लगाने के लिए पावर चाहिए, वो पावर आपके पास नहीं है। वो तो कोई बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके पास होता है। आप अपनी भक्ति मजबूत बनाइए। आपकी मजबूत भक्ति होगी, तीव्र भक्ति होगी, तो आपके प्रभाव से धीरे धीरे वो प्रभावित होंगे और आप बोलना बंद कर दोगे ना, जैसे रोजाना कहने वाली बात वो बंद कर दो। आप अपने मन को भगवान में लगाओ, भक्ति करो, तो वो उनको मन में होगा, अच्छा लगेगा कि चलो हमको कुछ कहती नहीं है, अब कुछ कहती नहीं है तो चलो हम भी थोड़ा भजन किया करें, ऐसा मन में आ जाएगा, आपको भी शांति प्राप्त होगी। राधे राधे। रश्मि गुरु जी, राधे श्याम महाराज जी, मैं 14 वर्ष का हूँ। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी से सुना था कि अगर कोई किन्हीं को गुरु मान ले तो उनका मंत्र भी बिना प्रत्यक्ष दीक्षा के जप सकता है। मैंने पूज्य श्री भाई जी को अपना गुरु माना और उनका मंत्र भी मन ही मन ले लिया। मंत्र लेने के बाद मुझे पता चला कि मंत्र यदि अपवित्र अवस्था में जपा गया हो तो उसका फल उल्टा होता है। मेरे घर में मांस खाते हैं पर मैं शाकाहारी हूँ। अब मैं मंत्र नहीं जप सकता क्योंकि घर में मांस बनता है और उन्हीं बर्तनों में खाना भी पड़ता है और मुझसे कुछ गंदे कार्य भी हुए जो दीक्षा के बाद नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं इस बात को लेकर डिप्रेशन में, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, आप नाम जप करो, और जब आप अपने घर से कहीं बाहर तीर्थ में जाओ या कहीं स्नान पूजा के लिए बाहर गए हो घर के बाहर, तो वहाँ आप मंत्र जप कर लिया करो, मानसिक जप करना होगा। लेकिन जिस दिन आप बाहर नहीं गए, मांस खाने वाले पकाने वाले में बर्तनों में भोजन कर रहे हो, चाहे गंदा भोजन, चाहे अशुद्ध है चाहे शुद्ध है, बर्तन एक गंदा हुआ जिसमें मांस पकाया गया, उसमें कुछ भी पकाओगे वो सब अशुद्ध हो गया, तब मंत्र मत करना, तब नाम जप ही करना। और आप बाहर गए हो, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिला, ठाकुर जी की याद कर लिया आंख बंद करके,
और भगवान को याद करके केवल इतना याद करना कि प्रभु खा रहे हैं, प्रभु खा रहे हैं वो भोजन, इतना याद करके फिर उनका प्रसाद मान के आप खाओ, और फिर आप भगवान का मंत्र भी जप कर सकते हैं। राधे राधे। अंग्रेज कौर जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं राधा राधा नाम जप करती हूँ और श्रीहित चतुराशी जी के 12 पद, श्री सेवक वाणी जी, राधा कृपा कटाक्ष और सुख गुरुवाणी, श्री चौपाई साहिब का पाठ करती हूँ। कुछ दिन तो लगातार होता है, फिर गैप पड़ जाता है। शाम को करती हूँ, पर सुबह कभी कभी नहीं उठ पाती। बार बार ऐसा ही होता है और मेरा मन अंदर से ग्लानि से भर जाता है। कृपया करके सही दिशा दे, मेरा मन बहुत भटकता रहता है। देखो, साधक का स्वरूप यही होता है। आप सिद्ध वाला स्वरूप चाहते हो तो वो झटपट नहीं हो जाएगा। साधक का मतलब है कि अभी वो सिद्ध नहीं हुआ। ये सिद्ध हो गए होते तो जन्म क्यों होता? साधक हैं इसलिए तो जन्म हुआ है। वैकुंठ में पहुंच गए होते फिर क्यों लौट के आते? तो साधक होता है ऐसा कि कभी कर पाया, कभी नहीं कर पाया, कभी मन लगा, कभी नहीं लगा, कभी जब कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। तो उसमें निराश नहीं होना है, अपने को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। हार नहीं माननी है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राधे राधे। सुमित पटेल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पूज्य प्रेमानंद से दीक्षित हूँ। राधा नाम, चतुराशी जी, वाणी पाठ सब कुछ करता हूँ। मेरा भक्ति में बहुत मन लगता है। मेरा पर स्त्रियों पर कभी गलत दृष्टि नहीं गई है और मैं भक्त बनना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। परंतु मेरे मन में एक छोटी सी लालसा है कि मेरा एक छोटा परिवार हो, जिसमें पत्नी बच्चे हों, खुशहाल परिवार हो, हम भजन करें। लेकिन गुरुदेव आजकल जो समाज में हो रही है कि विवाह के कुछ मंथ्स या कुछ वीक के बाद डिवोर्स लेने के बाद एलिमनी लेते हैं या फिर पतियों के साथ कुछ गलत भी करते हैं पत्नियां, तो मन बड़ा व्यथित है और डरा हुआ है विवाह करने से। लेकिन कभी कभी मन में लगता है कि हाँ, एक छोटा परिवार होना चाहिए जिससे मेरी भक्ति और आगे बढ़ेगी और इसके बिना शायद भजन में विक्षेप पड़ेगा। तो गुरुदेव ऐसा कोई मंत्र या साधना, उपासना या कोई ऐसी स्तुति है जिससे सुशील और सही लड़की मिल सके? नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं है आपका। रास्ता ये है कि हमारा परिवार अब केवल ठाकुर जी का है। ठाकुर जी हमारे परिवार, हम उन्हीं के परिवार के हैं। हम ठाकुर जी के परिवार के, और अपना पृथक कोई परिवार नहीं है। सबके जितनी जितनी ममताएं हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बरि डोरी। भगवान ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। जितने रिश्ते आप बता रहे हैं सबको भगवान ने कहा, सबका जितना ममता का धागा जुड़ा हुआ वो सबको तोड़ करके, अर्थात सबसे रिश्ता ममता का बाहर भले दिखाओ, अंदर से तोड़ दिया, अब हमारा कोई नहीं, और उसको ठाकुर जी के चरणों में बांध दिया। तो आप तो वो परिवार बढ़ाना चाहते हैं, परिवार से तो मुक्ति लेनी पड़ेगी आपको। जब हर जगह से आपको लगे हमारा कोई नहीं, हमारे केवल एक ठाकुर जी और कोई नहीं, तब भक्ति में आगे बढ़ोगे। अब ठाकुर जी के अलावा और बहुत सारे रिश्ते आप बनाओगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, बाधक बन जाएगी भक्ति में। ये सब परिस्थितियां जो है बाधक बन जाएंगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, गुरुदेव मैंने सुना है कि नाम जप अगर निष्ठा से करो किसी भावना को लेकर के, तो नाम जप वो भावना सिद्ध कर देता है। तो क्या इसी भावना से मैं खूब नाम जप करूं पर डे 2, 2.5 या 3 लाख, तो क्या ऐसा संभव है कि जैसी मैं एक स्त्री चाहती हूँ विवाह के लिए, वैसी स्त्री मुझे मिले? यह आपका विचार जो है सही नहीं है, भक्ति मार्ग के अनुरूप नहीं। भगवान जो दे देंगे उसमें संतुष्ट होना, अपनी डिमांड रखना यह नहीं हो सकता। भगवान से डिमांड वो रख सकता है जो केवल भगवान का हो चुका है। केवल भगवान का हो चुका है तो उसकी बात भगवान मान सकते हैं। अब तुम बहिर्मुखी बातें तमाम कर रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तब तो हम भक्ति करेंगे। तो इस शर्तों के लगा देने के बाद भक्ति कहाँ होगी? जिस परिस्थिति में हम हैं उसी परिस्थिति में हमको भक्ति करनी। कोई जिंदा हो तब भी, कोई मर जाए तब भी भक्ति करनी।
आपको मैं एक चरित्र बता रहा हूँ। एक दृढ़ निश्चयी भक्त ब्राह्मण की कथा, भक्ति आश्रम, ये आपको यूट्यूब में निकालना है। एक दृढ़ निश्चयी भक्त ब्राह्मण की कथा यूट्यूब में निकालो, भक्ति आश्रम चैनल पर, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या छूट जाने के बाद भी भक्ति की जाती है। आप चाहते हो कि सब बढ़िया बढ़िया इंतजाम हो जाए तब भक्ति करें, और उसमें आपको सुनने को मिलेगा, तब समझ में आ जाएगी, बुद्धि सही हो जाएगी। अभी गड़बड़ है बुद्धि। आप राधे राधे। इमरती जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या कृष्ण और काली माँ एक ही हैं? नहीं, ये भ्रम मत पालो। भगवान कृष्ण जो हैं वैष्णव भक्तों के आराध्य हैं, और काली माँ जो हैं वो शक्ति की उपासना है। देखो 5 उपासना होती है, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन। गणप माने गणेश जी की उपासना करने वाले, गणपति उपासक कहलाते हैं। गौरी अर्थात काली आदि की पूजा करने वाले शाक्त कहलाते हैं। गणप गौर त्रिपुरारी, शंकर जी की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं गणपति, और सूर्य की उपासना करने वाले सूर्योपासक कहलाते हैं, और विष्णु और उनके अवतारों की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ये 5 हैं मार्ग, पंचदेव उपासना। अब आप कहोगे नहीं हम काली को, अब फिर जाओगे बकरा काटने के लिए, ये कैसे चलेगा, तो सात्विक पूजा है ही नहीं। अरे भाई, वैष्णव उपासना सात्विक होती है, और काली के मंदिर में जब जाओगे कलकत्ता में तो बकरा काटना पड़ेगा, उनके खून और मांस ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहाँ से तुम भक्त हो गए? सात्विक नहीं रहे, भले तमोगुणी हो गए। उपासक कह सकते हो लेकिन तांत्रिक हो तुम, ये भ्रम मत पालो। भगवान कृष्ण हैं, वैष्णव हो तो उन्हीं की पूजा करो, और यदि काली की पूजा करना है तो शाक्त पंथ का आपको अवलंबन लेना पड़ेगा। तो शाक्त मत बनो, वैष्णव बनो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं तो श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हूँ, पर अचानक से काली माँ का दर्शन होने लगता है, हैं दोनों एक हैं, फिर माँ काली गुस्से में क्यों दिखती है मुझे और मैं डर जाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपको काली माँ का दर्शन मिलता है, प्रणाम कर लिया करो, ध्यान करो भगवान कृष्ण का, पूजा करो भगवान कृष्ण को। काली माँ का मंदिर मिले, आप सिर झुका के प्रणाम कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा है। लेकिन आप सात्विक पूजा करोगे तभी सात्विक जीवन होगा। भैरव की पूजा करने जाओ, कहेंगे शराब चढ़ाओ, खत्म हो सात्विकता। राधे राधे। ये अंग्रेज कोर जी का गुरु जी एक प्रश्न और था, जब मेरा मन स्थिर शांत और सुखमय स्थिति होती है तो नाम जप में मन लगता है, मगर जब कोई परेशान दुविधा होती है तो नाम नहीं चलता है। मेरे अंदर निष्काम भाव बिल्कुल नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि यह आखिरी जन्म हो। मैं राधा कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, पर इतनी भक्ति नहीं है और ना है निष्काम भाव, मन संसार में उलझा हुआ है। देखो, भक्ति में जो हम समझते हैं कि इतना जप करें या इतना पाठ करें या इतना दान दें, ये जरूरी नहीं है। प्रभु से लगाव होना जरूरी है, प्रभु से लगाव होना जरूरी है। ऐसा लगाव कि उनके बिना जिंदा रहना भी अच्छा न लगे, भगवान के बिना जीवित रहना भी अच्छा न लगे। अब आपके अंदर चाहे जो भी अवगुण हो वो सब दब जाएंगे, कोई भी अवगुण हो सब दब जाएगा। बस एक बात है कि भगवान से जबरदस्त लगाव हो जाए, मन का प्रेम ऐसा प्रेम बंध जाए कि प्रेम पाश में कन्हैया बन जाए, तो आपके कोई अवगुण नहीं देखेंगे। बस वो कहते हैं अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। गीता जी के 9वें अध्याय में प्रभु ने कहा है कि दुराचारियों में भी सबसे बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि प्रेम से मेरा भजन करने लग गया, अर्थात मुझसे प्रेम से जुड़ गया, तो मैं उसको साधु बना देता। करो
सद्यते साधु समाना और क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा सरस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रजानि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं करऊँ सदा तेहि के रखवारी जिम जननी राख जिम बालक राख महतारी। तो आप भगवान से अपनापन जोड़ो। अब आप घर में भगवान को छोड़ कर आए ताला बंद करके, अपने घूम रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, उनको भोग भी नहीं लग रहा, ऐसी भक्ति प्रेम वाली नहीं होती। एक नमूना मैंने बताया। तो भगवान से प्रेम का रिश्ता जोड़ो और सब बात पर नहीं ध्यान दे पाओगे तब भी प्रभु अपना लेंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।